अच्छा जी, टॉपिक है टॉलरेंस इज़ नीडेड इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। E.M. फॉरेस्टर इस मजमून में एक गलत फहमी का अजाला करता है जो कि आम लोगों के जहन में पाई जाती है। लोगों की कसीर तादाद ये समझती है कि मोहब्बत इंसानी तहजीब की तामीर नौ में अहम किरदार अदा करती है। E.M. फोस्टर इंसानी मामलात में मोहब्बत के किरदार की अहमियत की नफ़ी नहीं करता। इसका कहना है कि ज़िंदगी के प्राइवेट मामलात में मोहब्बत एक ज़बरदस्त क़ुव्वत है। ये तमाम अशिया से अजीम तरीन शय है, लेकिन अवामी और कौमी मामलात में मोहब्बत का कोई किरदार नहीं। अज़्म वस्ता की ईसाई तहजीबों ने इसे बार बार आजमाया है और फ्रांसीसी इनकलाब में भी इसका तजर्बा किया गया है, लेकिन ये लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रही है। ये तसव्वुर कि दुनिया की कौमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें एक बेहुदा, गैर हकीकी और ख़तरनाक तसव्वुर है। ये मबहम जज्बात की तरफ हमें ले जाता है। जंग अजीम दोम के बाद हम मोहब्बत की तलकीन करते रहे। हम ये दावा करते रहे कि मोहब्बत एक ऐसी खूबी है जो लोगों को इकट्ठा रख सकती है। असल हकीकत यह है कि हम सिर्फ इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिसे हम ज़ाती तौर पर जानते हैं। कौमी और अवामी मामले और तहजीब की तमीर में एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो कम ड्रामाई और कम जज्बाती हो। इस शय का नाम रवादारी है। रवादारी एक गैर दिलचस्प खूबी है। मोहब्बत के बरक्स इसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं। इसका मतलब है कि लोगों के साथ रहना जो क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं हो, लेकिन ये खूबी ऐसी है कि बड़ी कौमों में सिर्फ इसकी बदौलत इकट्ठी रह सकती है। इसे हम जहन की दुरुस्त हालत भी कहते हैं। यही वो क़ुव्वत है जो मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ मफादात को इकट्ठा करके तमीर नौ का काम करवा सकती हैं। अब ये जो टॉपिक है वह टॉलरेंस एंड अदर सोल्यूशन। इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। E.M. फॉरेस्टर इंसानी मामलात में रवादारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। वो वाज़ेह करता है कि कौमों के लड़ाई झगड़े आपस में तय हो सकते हैं और वो क़ुव्वत बर्दाश्त और रवादारी की बुनियाद पर आपस में मिलकर रहें। जदीद दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। जब आबादी थोड़ी थी, लोगों को अपने मसाइल का सामना नहीं हुआ था। मुख्तलिफ मुल्कों के लोग अपनी जिल्द और रंग में मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। उनके नाक नक्शे मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी सुनते हैं। वो इकट्ठे कैसे रहें? इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक नाजी हल, उसका मतलब यह है कि जर्मनी के नाजियों के मुताबिक इन लोगों को मार दिया जाए जिन्हें आप पसंद नहीं करते। उनको दुनिया से बाहर निकाल दिया जाए या अलहदा कर दिया जाए। इन्हें बता दिया जाए कि वो दुनिया में रहने के अहल नहीं है। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि ऐसे हल यकीनन गैर यकीनी होगा क्योंकि उससे तशद्दुद फैलेगा। उसका दूसरा हल ज़्यादा पुरजोश नहीं और कम ड्रामाई भी है, लेकिन दुनिया के मसाइल का सबसे ज़्यादा हकीकी हल यही है। मुसन्निफ़ इस हल के हक़ में है। यह रवादारी पर मबनी है। इसका मतलब यह है कि आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनके साथ रहना भी सीखो। इस रवादारी की बुनियाद पर हम एक मुतमद्दन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं। दूसरों को बर्दाश्त करने की कोशिश कमज़ोर और बेइज्जती के काबिल समझी जाती है, इसलिए फ़याज़ फितरत के मालिक लोगों को यह नागवार गुजरती है। मुझे रवादारी का मशवरा देने वाले अजीम लोगों के नाम याद नहीं पड़ते। बहुत से लोगों से जब पूछा जाए कि तहजीब को दोबारा तमीर करने के लिए कौन सी रूहानी सिफ़त दरकार है तो वो जवाब देंगे मोहब्बत। वो कहते हैं कि इंसानों को एक दूसरे से ज़रूर मोहब्बत करनी चाहिए। कौमों को भी ऐसा करना चाहिए। इस तरह इन इनकलाबी तब्दीलियों को जिनसे हमें तबाही का ख़तरा लाक है रोका जा सकता है।